सारी हैकड़ी निकल गई बस एक स्टेटमेंट लेने पर। भाई माताजी जो कि ट्रेन में बैठे बैठे बकैती पे बकैती किए जा रही थी, उस पार्टी में नहीं जाना है। भाई हमारे सपोर्टर जो है कह रहे हैं कि आंटी जी जहां इज्जत नहीं वहां जाना नहीं। भाई यही ऑडियंस ने, ऑडियंस का जो होता है ना ललकार, जब आदमी को मिलने लगता है ना तो समझ में आता है कि भाई हम कहाँ गलत है। भाई एक ही स्टेटमेंट पर माता जी का भी राय विचार चेंज होते नजर आया। घर जाएंगे तो करेंगे बातें, तो हम लोग भी इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत सारी बातें जो कि प्रिंस राज ने लाइव में किया, जो कि माता जी ने ट्रेन में किया, जो कि माता जी पहुंचते पहुंचते किस तरह से घर में जाके की। तो देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बच्ची का पार्टी बना जंग का अखाड़ा। जगत भैया जिसे नाक लगरने तक की मजबूर कर दिए थे ना कि नाक लगरना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मैं माफ करने वाला हूँ और ऐसे ही तुम पार्टी नहीं मनाने वाले हो। सबसे पहले माफी मांगनी पड़ेगी नाक रगड़ रगड़ कर। भाई अब नाक रगड़ने की बारी किसी और की ही आ गई है। ये होती है पब्लिक की आवाज। क्या ही पब्लिक ने मजबूर कर दिया जगत भैया को कि सिवान जाना पड़ेगा और माफी किसे मांगने की नौबत आ गई। ये अब भाई पता ही चल गया होगा सभी को कि प्रिंस राज ने भाई पार्टी करने से किया इनकार और अब जगत भैया लगे पड़े हैं कि नहीं पार्टी मनाना पड़ेगा, तुम्हें क्यों नहीं मनाओगे। और हम पार्टी मनाने के लिए पहुंच रहे हैं सिवान। भाई दोनों मियाँ बीवी जगत भौजी और जगत भैया दोनों पहुंचेंगे सिवान, क्योंकि जैसा कि लग रहा है ना कि इन लोग कुछ गलती जैसे नहीं होता है उस तरीके ये है जनता का पावर। हाँ सही बात है। ये जनता ने अपना पावर दिखा ही दिया कि लो, जो लोग ये कहते थे कि आंटी जी बड़ा अच्छा की अंकल जी के हाथों में हाथों डालकर क्या एकदम समुद्र में नहा रही हैं, लसरा रही हैं, हाँ छई छपा छई कर रही थी। और वही ऑडियंस ने ये कहा कि शर्म नहीं आ रही है, बच्चा का पार्टी कैंसिल हो गया और आप लोग किस तरह से बकैती कर रही हैं, सबको आने के लिए मना कर दिया। जिस तरह से आंटी जी ट्रेन में बैठकर ये वीडियो पब्लिक की थी कि भाई जहां माँ नहीं वहां माँ का कोई खानदान नहीं, जहां मेरा बड़ा बेटा नहीं वहां पर कोई परिवार नहीं, या तो तुम परिवार चुन लो नहीं तो तुम अपना घमंड चुन लो। इसी घमंड, अब इसको जो कहिए जो भी कहिए, भाई वो अपने स्तर से अपनी चीजों को रख रहा था, सबको इनवाइट कर रहा था, सबको मना भी रहा था। बस दो लोगों की बातें वो कर रहा था कि हम इनसे ता जिंदगी रिश्ता नहीं रखेंगे, जो कि भाई प्रिंस को तो वो बोल ही रहे थे जगत भैया, रंजना को भी बोले पड़े थे और उनके मायके वाले को तो बेइज्जत किए पड़े थे अपने चैनल के माध्यम से कि रंजना का जो मायका है ना वो बहुत गिरा हुआ है, वो बहुत ऐसा है वैसा है, वो लोग नहीं आएगा, उन लोग को बुला लेता, अपना पार्टी मना लेता। दूसरी तरफ प्रिंस राज ये सब चीजों को सुनकर के उन्होंने किया एक लाइव, जिसमें जैसा कि प्रिंस राज का वीडियो आया था वैसे जगत भैया ने उसका आंसर दिया, जो कि बिल्कुल झूठा आंसर था दोस्तों, एकदम झूठा। वो सटीक लग ही नहीं रहा था, जैसा कि लग रहा था कि लोग जान ही नहीं रहे हैं कि जगत भैया कैसे हैं। ठीक है, तो ये अपना सफाई देते हुए लाए थे जगत भैया। भाई प्रिंस राज जो कि ये कहेंगे ना, जैसा कि नहीं होता बेबस इंसान जो हो जाता है कि हम बाल बच्चेदार हो गए हैं, बीबी हो गई, मेरी बच्चा हो गया, अब हमें थोड़ा सा रास्ता फूक फूक के चलना पड़ेगा। अब जैसे कि पहले की तरह जो हम तरकते भरकते आ जाते थे, गाली देने लगते थे, कुछ भी बोलने लगते थे, अब वैसा नहीं है समय मेरे साथ। अब मेरी एक बच्ची है, उसकी भविष्य के लिए सोचना है हमें और उसके लिए बहुत अच्छा सोचना है। और जो कि रंजना से भी पूछते हैं ये प्रिंस राज कि रंजना क्या करे, इसका जवाब हम दें कि ना दें। भाई रंजना साफ साफ बोलती कि नहीं,
जवाब देना एक हल ही नहीं होता है, ठीक है। जवाब आप मत दो, क्योंकि हमारी एक बच्ची है और बच्ची के भविष्य के लिए हमें सोचना है, ठीक है। जैसे हम लोग, अब पहली वाली बात नहीं है, अब हम लोग गार्जियन हो गए। अब पहले तरीके से जो जैसे आप आ जाते थे गाली उली देने लगते थे, अब वो बात नहीं है। आपकी बच्ची बड़ी होगी, देखेगी सब, तो क्या ही कहेगी भाई, ये क्या ही कहेगी, देखेगी ये सब चीज़ें। तो आप इस तरीके से नहीं दीजिए, चुप रहने में ही भलाई है। और हाँ, पार्टी हम लोग नहीं मनाएंगे भाई, पार्टी हम लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि इतना छीछा लेदर वाला चीज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्ची का पार्टी था और वो भी छठी पार्टी था भाई। जैसा कि प्रिंस राज बोले कि हम बर्थडे मना लेंगे, पार्टी और आएगी, हम वो सब सेलिब्रेट कर लेंगे, आएगा। लेकिन ये छठी रहने देते हैं। एक बात बोलूं, छठी भाई वो बच्ची भी हमेशा याद रखेगी, जब बड़ी होगी ना, जब इसके सामने ये सब चीज़ें आएगा कि छठी हमारा नहीं मना था, हमारे छठी में हमारे बड़े पापा इस तरीके से भाई तांडव करने लगे थे। मेरी जो दादी है ना, जो डॉलर के लिए इतनी भूखी है कि क्या जो कि सारे रिश्तेदारों को मना कर दी थी कि हाँ। हमारी उस बच्ची के पार्टी में मत जाइएगा। हाँ, तो मेरी दादी भी इस तरीके की है भाई, वो छठी नहीं भूल सकता। सब मान लो आप बर्थडे 1 साल का नहीं मना लो, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन छठी याद रहेगा, यादगार बन जाएगा। जिस पर रंजना भी बोली कि भैया ये दिन याद रहेगा, हमें अच्छे तरीके से याद रहेगा। देखो दोस्तों, जो लोग नहीं बोलते हैं ना, वो अगर एक वर्ड भी बोल दिया ना अपने, तो उस वर्ड को देखो कि तो बहुत सीधे दूर की बात सीने है, में लग जाती हाँ। है वो शब्द। वो गढ़ी हो जाता, गढ़ मतलब कि लग जाता है और पाल लेता है कि भाई इस समय में ये आदमी मेरे साथ किस तरीके से किया था। छठी जैसा फंक्शन था जो कि इन लोग मनाने तक नहीं दिया था भाई, किस तरीके से छीछा लेदर किया था, और सिर्फ कंटेंट के लिए। सिर्फ और सिर्फ सच में बच्चे का कंटेंट के लिए माई और बेटा किस तरह से धजिया उड़ा रहे उस बच्ची का पार्टी तक। प्रिंस राज साफ साफ मना किया कि भाई तू दूर से दूर रह, कभी मत आना मेरी नजरों के सामने। और तुमको अपना औकात देखना है ना, तो जो तुम फिल्टर किए हो कमेंट उसको हटा दो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे ही चैनल पर तुम्हारी ऑडियंस तुमको किस तरह से धोएगी। भाई हम अपना जो भी है चैनल वो फिल्टर नहीं किए, जो भी अच्छा बुरा जितना जैसा कमेंट आता हम सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं। पर तुमने जो अपना कमेंट फिल्टर किया वही हटाओ पहले। भाई जिस तरीके से कमेंट हटाओ, दूर रह हमसे, हमारी नज़रों के सामने मत आना, क्योंकि हम तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। एकदम नहीं, ताज जिंदगी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। माता जी का वीडियो आता है जिसमें माता जी ये बोलती हैं कि हम सिवान जाएंगे ना तो डिसीजन लेंगे कि क्या होगी पार्टी कि नहीं, क्योंकि पार्टी होगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग जैसा जो देख रहे हो ना वैसा है नहीं भाई। इन लोग एक हो जाएंगे। आप लोग जो इसके कमेंट में उसके कमेंट में जा करके जो लिख रहे हो ना, लिखना बंद करो, क्योंकि सारे लोग एक होंगे। आप लोग जो सोच रहे हो ना वो तो होगा ही नहीं, सारे लोग एक हो जाएंगे, है ना। ये माता जी का कहना है भाई कि सब एक हो जाएगा, सब एक ही है। और इसलिए हम बकैती कर रहे थे, अपने बेटा बहू को नीचा दिखा रहे थे कि 4 दिन की आई हुई लड़की के कारण हमारा बेटा भाई बड़ा भाई से नाक रगड़ कर माफी नहीं मांग रहा है। जो चीजें आप लोग बोलते हो ना कि मतलब कि राम खिलावन भाई ये आंटी की बीबी के बातें सुनता है, बीबी के बातें सुनता है राम खिलावन, तो क्यों ना सुने राम खिलावन बीबी का बातें भाई। आजकल 4 दिन की जो लड़की आई हुई रहती है, वो जब अपनी बीबी को वश में कर अपने हस्बैंड को वश में कर लेती है, तो फिर हम लोग भाई वो राम खिलावन क्यों नहीं सुने अपनी बीबी की बातें। वही रंजना है जो कि उनकी बेटी जा रही थी तो पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि कुछ गलतियां हुई थी उधर। वो अपने गलती को भाई रो कर दिखाई, माफी तक मांगी होगी। आंसू जब आंसू निकला हुआ तो समझिए कि वो माफी भी मांगी होगी। फिर भी उस रंजना को ये लोग बुरा करार करते हुए थक ही नहीं रहे हैं माँ और बेटा कि सबसे बुरी है 4 दिन की आई हुई लड़की के कारण हमारा भाई बदल गया, जो कि छीछा लेदर नहीं कर रहा, किसी भी गंदगी में नहीं पड़ा, किसी बातों का जवाब भी नहीं दे रहा, वो अपने तरीके से अपनी फैमिली को चला रहा है। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि घुटने टेको मेरे सामने ऑन कैमरा। जैसे ही माता जी आती हैं
भाई शिवान, रंजना का संस्कार देख लो। भाई दूसरी लड़की रहती ना, वो पैर छूने नहीं दूसरी जाती। क्या, जगत भौजी ही रहती ना तो वो नहीं जाती। लेकिन रंजना संस्कारी है, वो गई और पैर छुई। लग रहा था कि मानो कुछ हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपना हर कर्तव्य को निभाते जा रही है। जैसा जो भाई ये माता जी एकदम नहीं निभाई, है ना, जिसमें ये कहती है क्या कि हम रस्सी नहीं, रस्सी जल जाएगा पर बल नहीं जाएगा। ये टोंट मारते हुए वो चली आती है। भाई हर कदम छोटे बेटे को हमेशा नीचे गिराएंगे ये माता जी। और क्योंकि वो अपने दम पर घर अभी नहीं बनाए, इस वजह से जिस दिन उनका भी घर बन जाएगा ना, ये माता जी का भी फिर से सब कुछ चेंज हो जाएगा। भाई पैसे का बोलबाल है, पैसा जहाँ है तहाँ पर माता जी लटकी ये माता जी बच्चों से प्यार नहीं करती है। जिसके पास जितना ज्यादा दौलत है उसके पास इनका ज्यादा झुकाव होता है, क्योंकि वहां से डॉलर बनता है। जिस तरीके से ये माता जी बोल रही है ना कि हो जाएगा मेल मुलाप, सब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग समय देखिएगा, समय दीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है, सब मेरे बच्चे हम जानते हैं कि किस तरीके से सही हो। भाई प्रिंस राज का लाइव देख करके आपको क्या लगता है? वो टूटे नहीं है क्या? टूटे हैं। वो अपने भाई का करतूत देखकर टूटे हैं, जिसमें उनके भाई ने साफ साफ बोला कि ये ना अपने ससुर के चलते शादी नहीं होने दे रहा था, जिसमें ससुर जी का भाई पैर से लाचार इनके हैं, छोटे नवाब के ससुर जी पैर से लाचार। उस बात को भी लेकर के ये बड़े नवाब क्या ही बोलना, ये जगत भैया आए थे। ठीक है भाई, वो सब चीजें ला करके रखना। भाई कोई भी लड़की अपने पिता को लेकर के अगर बोला जाता है ना, तो कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन रंजना चुपचाप बर्दाश्त की है, कोई लड़की नहीं करती है। उसका बड़कपन है, वो बर्दाश्त करके बैठी हुई है। दूसरी लड़की सच में रहती ना तो सच में चीर देती और फाड़ देती और जड़ से उखाड़ देती। ठीक है, पिता के लिए कोई लड़की सुन ही नहीं सकती है, चाहे वो जो कोई रहे। पर रंजना चुप्पी साधी हुई है क्योंकि उसके अंदर संस्कार है। ये हर एक बात बोले, बहुत ऐसी बातें ये जगत भैया बोले, और ये प्रिंस राज चुपचाप रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्ची को लेकर के कि भाई हमारा बच्ची का भविष्य देखना है। अभी हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर एक बार सोशल मीडिया पर लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे तो जिंदगी भाई यहाँ पर इतिहास बन जाएगा, बार बार उस चीज को दोहराया जाएगा। तो अब जो गलतियां हुई सो हुई, अब हमको कोई गलती भी नहीं करना है। जैसा कि ये जगत भैया अभी तो बच्चा है नहीं, इनको लगता है कि जितना छिछा लेदर करे वो सब सही है। ये पलंग तोड़ बाबा जी हैं, पलंग पे बैठना है, एकदम टकाटक पलंग पर बैठ करके एकदम घसाघस इनको भाषण देने आता है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि भाषण देने में और इसी भाषण से बीवी बहुत खुश रहती कि मेरे पति को ना बात रखने आती है। बात रखने आता है, लेकिन जगत भौजी को नहीं आता है बात रखने। जब भी कुछ होता है ना तो ये अपने पति को आगे करती हैं, जगत भौजी सबसे आगे रखती हैं कि मेरा तो है ही भाई। जहाँ पर मर्दों की जो भौजी भाई कम्युनिटी छापी थी कि मेरा जो देवर कुत्ता की तरह भौंकता है, वो किचन में जा करके भाई औरतों की तरह व्यवहार किचन में जा करके ये वीडियो शूट करता है। अब ये बताओ, इनके जो हस्बैंड है भाई जगत भैया, ये मर्दों वाली कौन सी कामें किए हैं? ये आजकल जो लड़कियों के साथ बैठ करके जो भाई आजकल गाना अक्सर हमेशा जो अभी कर रहे हैं, मर्दों के जमाने में तो ये कभी दिखती ही नहीं है। भाई हर वक्त ये लड़कियों के बीच में रहते हैं, और लड़कियों की तरह इनका हरकत भी है औरतों जैसा। ठीक है, हरकत है। अपने भाई हस्बैंड को दोष ना दे करके दूसरे के देवर में ज्यादा इनको इंटरेस्ट है ये जगत भौजी को, कि देवर का लक्षण जो है ना वो जनानियों जैसा है। भाई थोड़ा सा अपना जगत भैया का भी लक्षण देख लिया करो भौजी, जनानी से कम नहीं है वो, जनानी से बहुत बढ़कर है। जितना जनानी भी नहीं जानती है ना, वो सब जगत भैया जानते हैं। ये जगत भैया यूट्यूबरों का धौस देते हैं कि यूट्यूबर लोग हमारे दोस्त हैं। भाई लो, इनके लिए भी इनका रिप्लाई आ गया कि यूट्यूबर खर्चा नहीं चलाता है, डॉलर नहीं किसी को देता है। ठीक है, मन मिलेगा तो मेला, नहीं तो रहेंगे अकेला। भाई यहाँ पर सारे यूट्यूबर डर जाते हैं इनके हर तेवर, इन जिस तरीके से जगत भैया आते हैं ना,
यूट्यूबरों का कुछ भेद जानते हैं या फिर कुछ बातें किसी का जो मेन पॉइंट होता है ना वो पकड़े हुए हैं जगत भैया। ये जगत जो कि- भैया हर जगह सीसी कैमरा लगाए हुए, हर एक जगह। जो कि भाई इन लोग इसलिए हो जाते हैं ना कि अगर वो सब चीजें सोशल मीडिया पे इज्जत लेकर के इन लोग डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि जगत भैया का तो कोई है लाज शर्म है ही नहीं, एक दम नहीं है दोस्तों लाज शर्म, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि इनको इतना सिखाया ही नहीं गया। भले ही टीचर फैमिली से है, ये इज्जत क्या होता है ये पाठ पढ़ाया ही नहीं गया है, तो क्या ही जानेंगे इज्जत के बारे में। ये इज्जत कैसे उड़ाया जाता है ना, कैसे लोगों का इज्जत नाश किया जाता है ना, ये खूब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका क्लास किए हुए हैं। हमें तो लगता है कि सिवान में जो स्कूल है ना, ये इसी चीज़ का क्लास चलता होगा कि दूसरे को इज्जत को कैसे नाश करना है। तो यही पाठ ये पढ़े हैं और यही एक हुकुम का इक्का कहो चाहे कुछ भी कहो जानते हैं, क्योंकि खुद का इज्जत जब नहीं रहता है ना तो लोग दूसरे का ही इज्जत उड़ाता है सोशल मीडिया पे। इसलिए यूट्यूबरों को कोई राज जानते हैं, ये जिन जिन यूट्यूबरों के ये नाम लिए हैं उन लोगों का ये राज जानते हैं। इस कारण लोग नहीं आना चाहते हैं कि अगर हम जाएंगे ना तो मेरा भेद जो है ना खुल जाएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, खुल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है। माता जी का फिलहाल ऑडियंस ने उनकी चेहरे की जो हवाइयां है ना उड़ा दिया है। चलिए और बहुत फिलहाल अच्छा। हम कुछ अपने बारे में भी बोलना चाहते हैं दोस्तों। तो आज है इनका एनिवर्सरी, जो कि तो मेरा आप लोग भर भर के खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा इनको, ठीक है, इनके और इनके हस्बैंड जी को। क्योंकि फोटो डालूं कि नहीं डालूंगी, फोटो में कम्युनिटी में शेयर करूंगी, ठीक है, आप लोग देखिए। अब आप लोग ये बताओ कि फोटो ये डालेगी और जिया जी का मुंडी हटाकर डालेगी तो सब लोग इस पर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? और ये साड़ी कैसा लग रहा है, आज हमने मैरिज डे पे पहना है, अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। 1 दर्जन साड़ी खरीदाया है एनिवर्सरी की खुशी में। हम चलिए बाय बाय। वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है, आप लोग देखिएगा जरूर, साड़ी का वीडियो हम जरूर बनाएंगे। कुछ हमको गिफ्ट करेगी, कुछ खुद पहनेगी और चलिए। कुछ आप लोग को भी दे दे। मैरिज डे मेरा है, गिफ्ट हम इसको करें, बताइए, ये एक हम दर्जन करेगी। 1 दर्जन आखिर ये साड़ी क्या करेगी? नहीं मेरा है तो